वह जानती थी कि उसकी माँ ने जो हरे रेशम का जोड़ा भेजा है उसमें कुछ गड़बड़ है। फिर भी उसने वही पहनकर महल की चयन सभा में जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था उस दिन रानी की बहन भी वहाँ आने वाली थी और उस औरत को सबसे ज्यादा नफरत थी किसी से जो उसके जैसे हरे रेशमी कपड़े पहने। लेकिन इस बार वह पहले से तैयार थी। उसे आने वाले पल की झलक पहले से दिख रही थी, क्योंकि वह पुनर्जन्म ले चुकी थी। पिछले जन्म में उसके पक्षपाती माता पिता ने उसकी शादी एक गरीब विद्वान से कर दी थी, मगर अपनी बुद्धि और हिम्मत से उसने उस विद्वान को प्रधानमंत्री बना दिया और खुद प्रधानमंत्री की पत्नी बन गई। उसकी बड़ी बहन जो राजमहल की चयन सभा में थी, एक उच्च उपपत्नी को नाराज कर बैठी और उसे ठंडे महल कोल्ड में डाल दिया गया। जब उसने देखा कि उसकी छोटी बहन जो एक उपपत्नी की बेटी थी अब उससे कहीं बेहतर जीवन जी रही है, तो उसका दिल जल उठा। एक भोज के दौरान उसने बालों की पिन से अपनी ही बहन पर हमला कर दिया। राज सुरक्षा ने उसी वक्त उसे मौत की सजा दी और फिर महिला ने दोबारा आंखें खोली। वह वापस उसी दिन पहुंच चुकी थी जब गरीब विद्वान का विवाह प्रस्ताव आया था। उसके पिता उस पत्र को हाथ में लिए बैठे थे और कह रहे थे कि यह रिश्ता बड़ी बेटी को दे देना चाहिए, क्योंकि वह उसे बचाना चाहते थे। पर वह जानती थी यही वह आदमी था जो भविष्य में बहुत ऊंचाइयां छुएगा। वह आगे बढ़ी और बोली, मैं यह रिश्ता स्वीकार करती हूँ। तभी बड़ी बहन दौड़ती हुई आई, साथ हुई आई। वह घुटनों के बल बैठी और बोली, वह गरीब है लेकिन बहुत काबिल है, मुझे उससे शादी करने दो। वह चौंक गई। पिछले जन्म में यही बहन उस विद्वान से घृणा करती थी, अब वह उसे पाने के लिए बेकरार थी। तभी उसे एहसास हुआ शायद उसकी बहन भी पुनर्जन्म ले चुकी है। उनकी माँ परेशान हो उठी। अगले महीने सम्राट की चयन सभा होने वाली थी। उसकी बड़ी बेटी इतनी सुंदर थी कि आसानी से सम्राट की नजर में आ सकती थी, लेकिन इस बार बड़ी बहन ने मना कर दिया। कहने लगी कि उसे बस एक सादा जीवन चाहिए और वह मौका अपनी छोटी बहन को देना चाहती है। माँ ने छोटी बेटी से राय पूछी। उसे याद आया कि पिछले जन्म में उसकी सगी माँ उपेक्षित और बेबस होकर मर गई थी। इस बार उसने ठान लिया वह सत्ता हासिल करेगी। वह इस बार महल में प्रवेश करेगी और दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के सहारे खुद सबसे ताकतवर औरत बनेगी। बाहर से वह विनम्र बनी रही। बोली, मैं तो उपपत्नी की बेटी हूँ, अगर मैं सम्राट को नाराज कर दूं तो पूरा परिवार भुगतेगा। पर पिता ने कहा, अब से तू मेरी वैध संतान मानी जाएगी। उन्होंने आदेश दिया कि वह खजाने से कुछ आभूषण चुन ले ताकि दरबार में उपहार बांट सके। अपनी दहेज किसी और के नाम होते देख बड़ी बहन का दिल बैठ गया। महिला ने धीरे से कहा, हमारे घर की महिलाएं प्रतिष्ठा से समझौता नहीं करती, अपने स्वार्थ के लिए परिवार को दांव पर नहीं लगाती। पिता ने भी हामी भर दी। गरीब घराने को गहनों की जरूरत ही क्या। बड़ी बहन ने झुंझलाकर कहा, मेरा होने वाला पति नाम कमा कर दिखाएगा, और गुस्से में चली गई। उस रात बगीचे में दोनों बहनें मिली। बड़ी बहन का लहजा नरम था। वह बोली, हरे रेशम का जोड़ा पहनना, चयन सभा में वही रंग सबसे अलग दिखेगा। महिला को शक हुआ। वह जानती थी उसकी बहन कभी ऐसी सलाह नहीं देती, फिर भी उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। कुछ दिन बाद शादी का दिन आया। दूल्हा पुराने कपड़ों में बैलगाड़ी पर आया। पिता क्रोधित हो उठे। बोले, अगर ठीक से बारात नहीं आई तो शादी रद्द। बड़ी बहन ने कहा, वह जब राज परीक्षा पास करेगा सब ठीक हो जाएगा। माँ ने आह भरी, तू चाहती तो ऐश्वर्य में जी सकती थी, लेकिन तूने गरीबी चुनी। तेरी सौतेली बहन तो अब महल में जाएगी। महिला ने मुस्कुराकर कहा, महल में जाना खतरे में कदम रखने जैसा है। उसे याद था पिछले जन्म में बड़ी बहन ने वही हरा जोड़ा पहना था। रानी की बहन ने उसी वक्त उसे निशाना बना लिया था। हालांकि बाद में वह उपपत्नी बनी, पर उसे इतना पीटा गया कि महीनों तक चेहरा सूजा रहा। जब तक वह ठीक हुई महल पर छोटी बहनों का कब्जा हो चुका था। इस बार उसने अपनी माँ से कहा, छोटी बहन को ही वो हरा जोड़ा पहनाइए। चयन का दिन आया। सुबह जब वह उठी तो देखा उसके सारे कपड़े काटे